हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और मैं आपको क्लास 10 का मैथ्स पढ़ाऊंगा। एक्चुअली पढ़ाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा, समझाऊंगा और बताऊंगा कैसे मैथ्स के साथ खेलते हैं। खेल खेल कर सीखते हैं और पढ़ते हैं। मैथ्स को अगर देखा जाए, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो समझने के बाद, तो ये बहुत ही हल्का सब्जेक्ट बन जाता है, जो कि जनरली बच्चों को लगता नहीं, क्योंकि वो लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते। जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए तो मैथ्स कुछ है ही नहीं। तो चलिए इसी अंदाज से, इसी खेलने के अंदाज से हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10 का पहला चैप्टर, रियल नंबर। इस चैप्टर में सबसे पहले मेन चीज़ तो आपको मैं बताऊंगा इक्वलिड डिवीजन लेमा। इक्वलिड डिवीजन लेमा होता क्या है, तो इसको करने से पहले थोड़ा हम लोग पुरानी यादें ताज़ा कर लेते हैं। बचपन में आप सभी लोग भाग तो डिवाइड तो सीखे ही होंगे। तो चलिए आज थोड़ा छोटा सा डिवाइड करते हैं। अगर मान लो आपको दे दिया जाए कि 3 डिवाइड कर रहा है 28 को, तो कैसे कर रहा है? तो आप 3 9 27, रिमाइंडर बच रहा है आपका 1, बच रहा है आपका 1। और हम लोग बचपन में पढ़े थे डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इस फॉर्मेट में जब आप हम पुट करते हो इसको, तो 28 इज इक्वल टू 3 इंटू 9 प्लस 1। तो बस 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 यही है, इसी को पकड़ लो आप, यही है इक्वलिड डिवीजन लेमा। बस आपको डराने के लिए बड़का बड़का स्टेटमेंट लिख दिया है, बस इसी चीज का दूसरा नाम दे दिया गया है आपको, इक्वलिड डिवीजन लेमा। चलिए इसको भी अच्छे से समझ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा समझना तो जरूरी है चूंकि सिलेबस का पार्ट है। तो देखो आप यहाँ पर, आप एक बात जानते हो, ये रिमाइंडर तो हमेशा डिवाइजर से छोटे होगा, कभी बड़ा तो हो नहीं सकता। बड़ा बड़ा होगा तो एक बार और उसको डिवाइजर भाग नहीं मार देगा। तो रिमाइंडर तो हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होता है, और रिमाइंडर नेगेटिव भी नहीं हो सकता, हमेशा वो जीरो से बड़ा या फिर जीरो भी हो सकता है। तो बस इसी चीज को आपको स्टेटमेंट में लिख दिया गया है और बोल दिया गया है इक्वलिड डिवीजन लेमा। चलिए समझते हैं इक्वलिड डिवीजन लेमा। समझने से पहले हम लोग समझते हैं लेमा होता क्या है। तो लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। नहीं समझे? लेमा कुछ नहीं, बस एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, नॉर्मल सा स्टेटमेंट। कोई भी एक चीज है जो कि ऑलरेडी प्रूव्ड है, मैथमेटिकली प्रूव्ड है वो चीज, और उस चीज को हम लोग यूज करते हैं, उस स्टेटमेंट को यूज करते हैं किसी और चीज को प्रूव करने के लिए। जो लेमा एक सही बात है, सही चीज है, एक सही स्टेटमेंट है, उसको हम लोग यूज करते हैं किसी दूसरे चीज को प्रूव करने के लिए। बस लेमा इसी को बोलते हैं। तो चलिए अब समझते हैं इक्वलिड डिवीजन लेमा फाइनली होता क्या है। इक्वलिड, जैसा कि पता है आपको, लेमा एक स्टेटमेंट है, उसी तरह इक्वलिड डिवीजन लेमा भी एक स्टेटमेंट ही होगा, और जिसका यूज करेंगे हम लोग किसी अन्य चीज को, दूसरे चीज को सॉल्व करने के लिए। बस इतना ही है। तो इक्वलिड डिवीजन लेमा आपको क्या बोल रहा है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां ये वाला जो आर है आपका, ये हमेशा आपका जीरो से बड़ा या बराबर होगा और बी से छोटा होगा। चलिए समझ जाते हैं बोल क्या रहा है इक्वलिड डिवीजन लेमा। आपको बोल रहा है दो ठो नंबर आपको दे दिया गया है, पहला नंबर ए, दूसरा नंबर बी। आप हमेशा लेकिन कंडीशन है भैया, कंडीशन का है कि ये दोनों नंबर आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तब आप इस दोनों नंबर को लिख सकते हो इस फॉर्मेट में, पहला नंबर बराबर दूसरा नंबर इनटू समथिंग, उस समथिंग को यहाँ क्यू लिख दिया गया है, प्लस समथिंग जिसको यहाँ आर लिख दिया गया है, और बोल दिया गया है एगो चीज कि आर आपका ये जो बी है इससे छोटा होगा, इससे छोटा होगा। चलिए और नहीं समझ में आया, अच्छे से और समझने की कोशिश करते हैं। बचपन में आपको डिवाइड करने के लिए देता था कि नहीं, दो ठो नंबर डिवाइड करने के लिए। मान लो आप 7 डिवाइड कर रहा है 29 को, 29 को, तो 7 चौक 28। थोड़ा हम हिंदी में पढ़े लिखे हैं तो पहाड़ा वाड़ा हम पहाड़ा पढ़ते हैं, ना कि टेबल, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो 7 चौके 28, रिमाइंडर बचा 1। तो इसको आप लोग लिखते होगे, इसी को तो लिखते हो आप लोग, 29 इज इक्वल टू 7 इंटू 4 प्लस 1। लिखे कि नहीं लिखे? और आप लोग को पता है ये 1 आपका हमेशा 7 से तो छोटा ही होगा। यही चीज तो है, आपको 2 नंबर यहाँ पर भी, बचपन में भी आपको 2 नंबर देता था टीचर, 29 और 7। अब बोलता था बच्चा भाग मारो, यहाँ पर भी 2 नंबर दिया है, ए और बी।
और उसको भाग मार के आप लोग चेक भी तो बचपन में करते थे। और यहाँ पर भी वही चीज, उसी चीज को स्टेटमेंट में लिख दिया गया है, A=BQ+R। तो कहने का मतलब है कि ये सब जो लेमा है बस आपको डरा रहा है, ये और कुछ नहीं। बचपन में जो आप पढ़ते थे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, बस वही चीज है और कुछ नहीं है। आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों को भी समझाइए, वीडियो का लिंक उनको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये मस्ती भरा वीडियो पहुंच सके और सबको थोड़ा आसानी हो यूक्लिड डिवीजन लेमा समझने में, जो कि इसको हार्ड समझ के अब तक बैठे हुए हैं। धन्यवाद।